नमस्कार, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत हम इसी औरंगाबाद की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि सरकार की ओर से जिस तरह से कोरोना को लेकर कड़े नियम बनाए जा रहे हैं और राज्य में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसका किसानों की जेब पर बुरी तरह से असर पड़ा है। किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं, बाज़ार में कोई ख़रीदार भी नहीं आ रहा है और कई जगहों पर तो किसान अपने फसल को खेतों में ही फेंक रहे हैं। औरंगाबाद के पैठण तालुका में फूलों की खेती करने वाले मनोज गोजरे आजकल अपने फूलों को तोड़कर अपने ही खेतों में फेंक रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर के शुरू होने के बाद सरकार की ओर से कई कठोर नियम बनाए गए और उसका सीधा असर मनोज गोजरे जैसे कई किसानों की जेब पर पड़ा। बाजार में कोई खरीदार नहीं आ रहा है, जिसके वजह से फूलों के दाम बुरी तरह प्रभावित हैं। पहले जहां एक गुलाब 10 रुपए में बिकता था, तो अब 10 गुलाबों का एक गुच्छा 3 रुपए में बिक रहा है। बाजार में लाने और ले जाने का खर्च भी इन्हीं को उठाना पड़ता है। यही हाल गेंदे के फूल का भी है। जो फूलों का ज्यादा जो लगते और शादी में और मंदिर में, तो वो बंद हो चुके और उड़ के फेंक दे रहे। क्यों? पैसा नहीं बन रहा है ना। अभी बैंक का मेरे तरफ 10 लाख का कर्ज देखेंगे, कोई 1-2 एकड़ खेती बेचने पड़े तो बेचना पड़ेंगी, नहीं तो और लेंगे तो किससे लेंगे? कोई दे रहा है किसान को, कोई कर्जा भी नहीं दे रहा है। कुछ इसी तरह का हाल टमाटर की खेती का भी है। बाजार में कोई खरीदार नहीं है और टमाटर खेतों में सड़ रहे हैं। अब किसान जानवरों को टमाटर खिला रहे हैं और खेतों में ही उसे फेंक रहे हैं। पहले जहां 25 किलो टमाटर 250 रुपए में बिकते थे, तो वहीं अब 25 किलो टमाटर की कीमत 10 से 30 रुपए हो गई है। पहला भाव था 200-250 रुपये कैरेट जाता था, अब 25-30 रुपये कैरेट जा रहा है। उसमें गाड़ी भाड़ा चलता 10 या 20 रुपये, तो खाली 10 रुपये बच रहे हमारे को। क्या करेंगे फिर? तरबूज की खेती की अगर बात करें तो आमतौर पर जहां 1 किलो तरबूज 8 रुपए में बिकता था, तो वहीं अब 3 रुपए में भी कोई नहीं खरीद रहा। अब व्यापारी 3 रुपए किलो से मांगते हैं फिर, और 3 रुपए किलो तो हमारा खर्च है। और बिकना कितने में चाहिए? बिकना कम से कम 8 रुपए 9 रुपए बिकने चाहिए, तभी 3-4 रुपए तो उसका खर्च जाता है किलो का उत्पादन के लिए। तो इसके लिए लॉकडाउन में बहुत परेशानी चल रही है। अच्छा, औरंगाबाद महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में आता है और मराठवाड़ा से ही सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्या की खबरें सामने आती हैं। इस साल की अगर बात करें तो फसल अच्छी हुई है, किसान खुश थे, लेकिन जिस तरह से कोरोना का असर पड़ा और सरकार की ओर से नियम बनाए गए, उससे किसानों की जेब पर बुरी तरह से असर पड़ा है और किसान एक बार फिर से अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। औरंगाबाद से महेश वाघ और मेरे कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के इलाज के लिए बेहद अहम दवा माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मारामारी है, तो वहीं इन सब हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर के निर्यात पर रोक लगा दी है। जब तक कोरोना के मामले कम नहीं होते, ये पाबंदी लगी रहेगी। टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें अहमदाबाद के जायड्स अस्पताल की हैं। यहाँ रेमडेसिविर के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। 40 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी में लोग कतारों में खड़े थे। इनमें से कई तो रात से ही लाइन में शामिल हो गए थे। पूरे देश में कोरोना वायरस के दूसरे लहर ने कोहराम मचा दिया है और इस बीच कोरोना के इलाज के लिए अहम माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कई जगहों पर डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई की किल्लत हो रही है, जिसके वजह से कई जगहों पर मेडिकल स्टोर्स के यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने मिल रही है। मेरे सहयोगी सोमेश पटेल की ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का मेडिकल कॉम्प्लेक्स। तेज गर्मी के बीच भी यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी है। रेमडेसिविर की किल्लत है, इसलिए लोग नाराज हैं। कुछ का कहना है कि इंजेक्शन अगर मिल भी रहा है तो ब्लैक में। डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है और इसकी उपलब्धता बहुत कम हो गई है, इसलिए बहुत महामारी हो गई है। इसको 6 का डोज है पर हम 1 ही दे पा रहे हैं। हमने 4 दिन से रोज 1-1 दे पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि लोगों को घबराहट हो रही है, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। और अभी आज की स्थिति है कि मेरे पास अब तक कोई माल नहीं आ रहा है। कोरोना वायरस का लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और इस बीच कोरोना संक्रमण जीवन रक्षक मानने जाने वाली रेमडेसिविर दवाई के लिए देखिए लाइन लगी हुई है।
और यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं जो काफी दूर से आए हुए हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे कि उन्हें क्या दिक्कत परेशानी हो रही है। सर क्या नाम है आपका? विनोद चंद्राकर। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं आवरी से। कब से आए हैं? सुबह 8 बजे से। सुबह क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? यहाँ पे वैक्सीन मिलने में बहुत तकलीफ हो रही है, मिला नहीं अभी तक और मिलने का चांस नहीं लग रहा है। 2 बजे से लाइन लगाया था, 8 बजे मना कर दिए, नहीं है। अब सर आज भी देखो पीछे खड़ा हूँ, कोई मतलब नहीं है सर, और कहीं नहीं मिल रहा है, हर जगह सर ब्लैक हो रहा है सर। कई लोग 2-2 दिन से इंजेक्शन के लिए आ रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेमडेसिविर की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अफसरों को हैदराबाद और महाराष्ट्र भेजने के निर्देश दिए हैं। इस बीच बाहर से छत्तीसगढ़ आने वालों के लिए 72 घंटे के भीतर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। बिना नेगेटिव रिपोर्ट आने वाले क्वारंटीन सेंटर या आइसोलेशन में रखे जाएंगे। ICU बेड, वेंटिलेटर बढ़ाने के लिए विधायक निधि और औद्योगिक घरानों की मदद लेने की कोशिश हो रही है। रायपुर से सुमेश पटेल की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। हरिद्वार में कल के शाही स्नान में शामिल होने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी है, लेकिन यहाँ पर कोरोना के सारे नियम कायदों को दरकिनार किया जा रहा है। देखिए मेरे सहयोगी अक्षय डोंगरे की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम हरिद्वार की हर की पौड़ी में मौजूद है और ये वो जगह है जहाँ पर लाखों की संख्या में हर कुंभ में श्रद्धालु और साधु आते हैं, गंगा नदी में स्नान करते हैं। ये आरती का वक्त है और इस बार का कुंभ अलग इसलिए है क्योंकि कोरोना के वक्त में हो रहा है, लेकिन तमाम सरकार की चेतावनियों के बावजूद, कई सारे SOPs है उसके लाने के बावजूद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लोगों से बात करके समझने की कोशिश करेंगे उनके डर या किसी प्रकार का भय है, किस तरह से उनको तैयारियाँ लगी अगर हम प्रशासन की बात करें। लेकिन यहाँ पर SOPs है जिसमें साफ तौर पे ये है कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये नारा दिया गया है सरकार द्वारा भी, लेकिन 2 गज की दूरी यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि क्या उनका मानना है इस पूरी की पूरी कुंभ की इस बार के आयोजन में। सर जी कहाँ से आए आप? जलंधर से आए जी। तो देखिए कुंभ हर 12 साल में एक बार आता है, कई लोगों की श्रद्धा रहती है, लेकिन इस बार का कुंभ काफ़ी मुश्किल समय में हुआ है, कोविड के वक्त पर हो रहा है। ऐसे में क्या लगता है किस तरह की तैयारियां देखने को मिली है? यहाँ तो हर किस्म की तैयारी चल रही है क्योंकि हर बंदे ने मास्क डाल के रखा है, सैनिटाइजर भी जगह जगह हो रही है, पुलिस की भी काफ़ी पहरेदारी है। यहाँ पर हर तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस कुंभ को सक्सेसफुल बनाया जाए। सर कोशिश, मास्क एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन सामाजिक दूरी का भी एक रहता है। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, शायद ना भी हो पाए सामाजिक दूरी, तो क्या उस प्रकार किसी प्रकार भय आपको दिखा, लोगों में डर किसी प्रकार का? नहीं, तकरीबन कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। जब ऊपर वाला साथ है फिर क्या डर। ठीक है, आप कहाँ से हैं भाई साहब? हरियाणा से। हरियाणा से थोड़ा हाँ, कब आए आप यहाँ पर? कल आया था। कल आए थे। तो प्रशासन की तैयारियाँ कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, सुपर एकदम। आप तो जैसे कि पूरे देश में आज 1.5 लाख से ज़्यादा कोविड के केस आए हैं, तो वो एक डर तो है, क्यों प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो वो खुद भी कह चुके हैं कि सावधानी पूरी तरह से बरतनी होगी। तो किसी प्रकार का आपको लगता है कि यहाँ पर संक्रमण का खतरा हो सकता है? लोग नहीं, एक्चुअली क्या है, सब उन्हें अपना सावधानी बरते हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि श्रद्धा है। अब हमारा इतना पुराना एक पर्व है, उसे मनाने के लिए हम सावधानी जरूरी है, हम सावधानी बरत रहे हैं। मुंबई के लीलावती अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये तस्वीरें यहाँ के कोरोना के हालात को बयां करने के लिए काफ़ी हैं। संक्रमितों की बढ़ती तादाद के मद्देनज़र लीलावती अस्पताल की 8वीं मंजिल पर लिफ्ट के नज़दीक एक लॉबी को कोरोना वार्ड बना दिया गया है। अभी इस अस्पताल में 150 से ज़्यादा कोरोना मरीज़ हैं और सारे बेड फुल हो चुके हैं। कोरोना बेड की बढ़ती मांग के चलते लीलावती अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों की सहमति से लॉबी को ही कोरोना वार्ड में तब्दील कर दिया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस अब बाजारों में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चला रही है। कहीं लोगों को फूल देकर नियम समझाए जा रहे हैं, तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट देखिए। मैडम मास्क पहन के रखना है, ये बिल्कुल उतारना नहीं है। दिल्ली में कोरोना के मामले रिकॉर्ड स्तर पर हैं। इससे बचाव को लेकर तमाम एजेंसियों ने कमर कस ली है। दिल्ली पुलिस गुलाब के फूल लेकर निकल पड़ी है।
बाजारों में कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है और ये गुलाब के फूल भी दे रही है। इसका कंसेप्ट अवेयर करने का ही है। अवेयर हम करना चाहते हैं कि भी जो लोग अगर मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, जो भी वायलेशन कर रहे हैं उनको पहले हम अवेयर करें और उसके बाद में अगर फिर नहीं मानते तो फिर उनका हम चालान करते हैं। जो तमाम एजेंसियां हैं वो लगातार जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उनको लेकर अलग अलग इलाकों में लोगों को जागरूक कर रही हैं। और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ किस तरह से जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर लाउड स्पीकर लेकर निकले हैं, लेकिन आज यहाँ पर किसी के चालान नहीं काटे जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो गुलाब के फूल लेकर निकले हैं और लोगों को गुलाब के फूल देकर अवेयर कर रहे हैं कि वो कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि दिल्ली में लगातार जो कोविड के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बाजार में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और ज्यादा भीड़भाड़ न करने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना है उन्हें पुलिस चेतावनी देते हुए मास्क भी दे रही है। दुकानदारों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। समय समय पर हाथ धोते रहे और जो भी कोरोना महामारी से बचने के जितने भी उपाय हैं सारे के सारे करते रहे। हर दुकानदार पुलिस के साथ मिलकर सारे अवेयरनेस है। हम हर दुकानदार सैनिटाइजर करते हैं, बल्कि मास्क भी देते हैं अगर किसी की बात ना हो, और उनको ये भी टीच किया जाता है कि मास्क लगाए रखें। हालांकि जैसे जैसे कोरोना दिल्ली में अपने पैर पसार रहा है, बाजारों की रौनक खत्म हो रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे नोएडा के फेज 3 बहलोलपुर में लगी जबरदस्त आग के बारे में। नोएडा के फेज 3 बहलोलपुर में जबरदस्त आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें 2 बच्चों के मारे जाने की खबर आ रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे सो रहे थे जब यह हादसा हुआ। नोएडा की इस जो आग लगी थी यहाँ पे दोपहर के समय, अभी भी थोड़ी थोड़ी जो मलबा बची है वहाँ पे अभी भी आग बुझाया जा रही, कोशिश है बुझाए जाने की। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगी आप लोगों से, क्या देखा आपने जब आग शुरू हुआ? क्या देखा आपने? नहीं देखे कि कैसे आग लगा, जब कोई पता नहीं लगा। एकदम डरे, एकदम लहर गया धुआं से, आग दिखाई नहीं, रास्ता भी नहीं दिखाई देने दे रहा था। फिर बच्चे लेने के सब निकल गए और कुछ नहीं देखा। एक झुग्गी था ना खाली, उस गांव चल गया कालू झुग्गी वाली, उसी के झुग्गी से आग लगा, उसी के झुग्गी से आग उठा। ये बच्चे मर गए, आप कह रहे थे, आप उनको जानते, रिश्तेदार हैं? हाँ रिश्तेदार है। क्या हुआ जरा बताएंगे? उसका वो सो रही है बच्चा के लेके, सो रही, उसका बोलने गया, उसका लड़की एक था जगह, उसका बोले गया कि बोल जे मम्मी आग लग गया, तो भागने लगा। बच्चा 4 उसका था, कैसे लेके भागेगा? 4 बच्चा लेके भागने लगा, तो उसका 2 बच्चा के बाहर करके 2 बच्चा का लाने गया। उसका बाद ने झुग्गी धार लिया, तो निकाल पाया भी न बच्चा के, उसी में जर गया। उसका आदमी भी गाँव चल गया, उसका आदमी भी नहीं था। तब क्या करे, सारा कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना बचा। मोटरसाइकिल जर गया दीदी, 3 गो रिक्शा जर गया, पैसा कमेटी वाला 2.5 लाख रुपया था वो भी बक्से ने जर गया, कपड़ा लता, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब जर गया। सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जिरोहित और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।